हेलो दोस्तों, मैं वैभव सिंह आप लोगों को अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे। सर पहले केमिकल बॉन्डिंग में हम पहले इसकी डिफिनीशन जानते हैं। केमिकल बॉन्डिंग होता है क्या? व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग? एनीबॉडी कैन यू डिफाइन केमिकल बॉन्डिंग? कोई जानता है केमिकल बॉन्डिंग डिफिनीशन क्या होता है? पहले आप ये जानिए, कोई लड़की है, कोई क्या है, गर्ल्स है, उसका देख रेख स्टार्टिंग में उसके पापा करते हैं और उसके भैया करते हैं, उसकी मम्मी करते हैं। लेकिन जब उस लड़की की शादी हो जाती है तो उसका देख रेख कौन करेगा? उसका हस्बैंड करेगा। पहले कौन करता था? उसके पेरेंट्स करते थे। तो लड़की और पेरेंट्स और हस्बैंड, इनके बीच रिलेशन है। भाई जो लड़की है इनके पापा है, तो लड़के और पापा के बीच एक रिलेशन है कि भैया मेरे पापा हैं। और लड़की हस्बैंड, इनके पतिदेव हैं, इनके बीच एक रिलेशन है। तो यही केमिकल बॉन्डिंग है। तो केमिकल बॉन्डिंग में आप ये जानिए कि इसमें क्या है, केमिकल बॉन्डिंग होता है क्या है, कि इसमें क्या बात करेंगे, मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है। हमने आपको पहली क्लास में मॉलिक्यूल के बारे में बताया था। मॉलिक्यूल क्या होता है? जो मॉलिक्यूल होता है उसमें क्या होते हैं? एटम होते हैं। क्या होते हैं? एटम होते हैं। और जब वो एटम आपस में कंबाइंड होते हैं तो क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल बनते हैं। तो इसका डिफिनीशन खत्म। आपको डिफिनीशन रटना नहीं है, डिफिनीशन को समझना है। मैंने क्या बताया? मॉलिक्यूल होगा, उसमें क्या होगा? एटम होगा। एटम क्या होते हैं? कंबाइंड होंगे। और जब कंबाइंड हो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल बनेगा। तो हम बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग डिफिनीशन क्या होती है। ध्यान से सुनिए, डिफिनीशन को याद करना नहीं है, डिफिनीशन को समझना है कि डिफिनीशन ये केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है। देखिए, पहली बात आप ये जान लीजिए, केमिकल बॉन्डिंग की बहुत सारी डिफिनीशन है, बहुत सारी डिफिनीशन है, लेकिन हम जो डिफिनीशन है उसको सुनिए। किसी मॉलिक्यूल के एटम के बिटवीन, क्या? किसी मॉलिक्यूल के एटम के बिटवीन लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही केमिकल बॉन्डिंग कहलाता है। क्या? किसी मॉलिक्यूल के एटम के बिटवीन लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही केमिकल बॉन्डिंग कहलाता है। याद समझिए क्या कह रहा है? किसी मॉलिक्यूल के एटम के बिटवीन लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही क्या कहलाता है? केमिकल बॉन्डिंग कहलाता है। समझ में आ गया होगा कि सर ये मॉलिक्यूल है, एटम होगा, उस एटम के बीच क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वही क्या होगा? केमिकल बॉन्डिंग होगी। अब बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। कार्ल ल्यूइस थे, उन्होंने केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बताया था। केमिकल बॉन्डिंग 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। देयर आर 3 टाइप्स। देयर आर 3 टाइप्स। उन्होंने क्या बताया कि केमिकल बॉन्डिंग 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? इसको ट्रिक है ICC। केमिकल बॉन्डिंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। क्या है? ICC। ICC का मतलब क्या? I का मतलब आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। और C का मतलब कोवैलेंट बॉन्ड। और दूसरे C का मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फिर पहले नंबर केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है? किसी मॉलिक्यूल के एटम बिटवीन लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही केमिकल बॉन्डिंग कहलाता है। कार्ल और लुईस के अनुसार केमिकल बॉन्डिंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ICC, I का मतलब आयनिक बॉन्ड, C का मतलब कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरे C का मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो एटम आपस में कंबाइंड होते हैं उनके बीच बॉन्ड बनता है। जो बॉन्ड होता है वो 3 प्रकार का बॉन्ड होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का बॉन्ड होता है।
देख 3 प्रकार का बॉन्ड होगा। कौन कौन बॉन्ड होगा? नंबर 1 सिंगल बॉन्ड होगा, नंबर 2 डबल बॉन्ड होगा, नंबर 3 ट्रिपल बॉन्ड होगा। चौपल बॉन्ड नहीं होता है। आप कहते सर ये चौपल ये नहीं होगा, ये होगा तो केमिस्ट्री आप समझ लीजिए, आप उसको आप क्या पढ़ें, मतलब उसके बारे में आप बता ही नहीं सकते। ये होता है, ये होता ही नहीं है, क्योंकि जो हमारे वैज्ञानिक है वो 3 ही बॉन्ड बताए हैं कि सिग्मा बॉन्ड, सॉरी सिग्मा नहीं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो हर बॉन्ड के अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड पाया जाता है। किसके अंदर? जितने भी बॉन्ड होते हैं उसके अंदर क्या पाया जाता है? सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है, पाई बॉन्ड पाया जाता है। जो सिंगल बॉन्ड होता है उसके अंदर एक सिग्मा पाया जाता है। जो सिंगल बॉन्ड होता है उसके अंदर एक सिग्मा पाया जाता है। और जो डबल बॉन्ड होता है उसके अंदर एक सिग्मा एक पाई पाया जाता है। और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसके अंदर एक सिग्मा 2 पाई पाया जाता है। याद करिए, हर जो मॉलिक्यूल होता है उसमें एटम होते हैं। जो एटम होता है वो किसी बॉन्ड द्वारा कंबाइंड होता है। वो बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। जो सिंगल बॉन्ड होता है उसके अंदर सिग्मा पाया जाता है। जो डबल बॉन्ड होता है उसके अंदर सिग्मा पाई पाया जाता है। जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसके अंदर सिग्मा कमा 2 पाई पाया जाता है। सर सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है? सर ये आपको आगे पढ़ाया जाए। सिग्मा का मतलब ऐसे और पाई का मतलब ऐसे। आपको आगे सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में बताया जाएगा। तो आप हमने क्या बताया, केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, कितने प्रकार के बॉन्ड होता है? 3 प्रकार के, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। हर बॉन्ड के अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड पाया जाता है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा पाया जाएगा, डबल है तो सिग्मा कमा पाई पाया जाएगा, और ट्रिपल है तो सिग्मा कमा 2 पाई पाया जाएगा। अब हम इसके टाइप्स पढ़ने से पहले हम इसमें कुछ चीज़ें हैं, पहले वो पढ़ लेते हैं, तब उसके टाइप्स पे आते हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, तब उस पे आते हैं। पहले नंबर, इसमें कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे? कॉसेल लुईस थ्योरी। क्या पढ़ेंगे? कॉसेल लुईस थ्योरी क्या है। आप अपने ही जीवन में लीजिए। पहले घर में क्या होता था, कीपैड मोबाइल होती थी। तो फिर आज क्या आ गया है, बड़ी मोबाइल आ गई है। समय जैसे बदलता है वैसे इंसान की हर चीज़ें बदलती चली जाती हैं और नए नए विकसित हो जाता है। तो जो कॉसेल लुईस थ्योरी है वह बोहर्स मॉडल थ्योरी के आसपास आई थी। किसके? बोहर्स मॉडल थ्योरी। कॉसेल लुईस थ्योरी कब आई थी? बोहर्स मॉडल पहले आई, तब उसके बाद कॉसेल लुईस थ्योरी आई। बोहर्स मॉडल क्या होता है? आपको मैंने बताया था सर, एटम होता है, उस एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड रहता है, जिसे हम N1 N2 N2 कहते हैं, जिसे K सेल, L सेल, M सेल, N सेल कहते हैं। इसको मैंने आपको पढ़ा दिए थे। फिर उन्होंने कॉसेल लुईस थ्योरी आए, उन्होंने कहा नहीं, जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें 2 चीज़ होगा। क्या होगा? एक कर्नेल होगा, एक वैलेंस सेल होगा। उन्होंने बताया जो कॉसेल लुईस थ्योरी आए, जो न्यूक्लियस के 2 चीज़ होंगे, एक कर्नेल होगा, दूसरा वैलेंस सेल होगा। जब ये इन्होंने बताया, एक नई स्टाइल दिया है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे ऐसे वैज्ञानिक आते गए, उन्होंने अपना एक अलग अलग तरीका देते चले गए। यही केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में बहुत एक्सेप्शन है, किसी ने ये बताया, किसी ने ये बताया, जिसने बताया है उसे हमें सब पढ़ना पड़ेगा। अब कॉसेल लुईस थ्योरी ने क्या बताया कि जो न्यूक्लियस होता है, क्या होता है भैया, जो न्यूक्लियस होता है उसमें 2 चीज़ होगा, एक कर्नेल होगा, एक वैलेंस सेल होगा। जो कर्नेल होगा उसका मतलब कोई काम नहीं, और जो वैलेंस सेल होगा वही उसी का काम है। अब जैसे आप ये समझिए कि
जैसे अभी मैंने आपको बताया था, कोई लड़की है, उसकी क्या क्या होता है, उसकी शादी हुई, उसका देख रेख हस्बैंड करता है। जो लड़की है उसके जो पेरेंट्स रहते हैं वो कर्नल है, क्योंकि अब इनकी वो देख रेख उनकी नहीं करेंगे। और जो हस्बैंड है वो बैलेंस सेल रहेगा, क्योंकि वही अब हर चीज़ उसी में कंबाइंड होगी, उसी में हर चीज़ उन्हें देखना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या बताया कि भैया जो सबसे बाहरी वाला सेल रहता है उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, बैलेंस सेल कहते हैं। और जो बचता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्नेल कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्नेल कहते हैं। कार्ल-लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ेंगे कि उसमें एक न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ होंगे, एक कर्नेल होगा, एक वैलेंस सेल होगा। जो कर्नेल होगा उसका मतलब कुछ नहीं, जो वैलेंस सेल होगा उसी को वही हर चीज़ में कंबाइंड होता है। अब देखिए, जो सबसे आउटर वाला सेल होता है उसे क्या कहते हैं, वैलेंस सेल कहते हैं, आउटर वाला। और जो उसके अंदर रहेगा, इनर वाला, उसे क्या कहते हैं, कर्नेल कहते हैं। हम आपसे पूछें कि क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक आपको पता है 17, 1 से 30 तक आप परमाणु क्रमांक पहले एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है याद रहना। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। अब उन्होंने क्या बताया, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कीजिए, 2,8,7। उन्होंने बताया कि हर न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ हो, एक कर्नेल होगा, एक वैलेंस सेल होगा। ये क्या है, इनर वाला, इसे उन्होंने क्या कहा, कर्नेल। और जो बचेगा बाहर वाला उसे क्या कहेंगे, वैलेंस सेल कहेंगे, क्योंकि जो वैलेंस सेल होगा वही बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, उसी को पढ़ना। जो कर्नेल होगा वो किसी काम का नहीं, जो पढ़ना है हमें क्या पढ़ना है, वैलेंस सेल में पढ़ना है। तो हर वैलेंस सेल के अंदर, किसके अंदर, वैलेंस सेल के अंदर क्या पाया जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वही बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। जो वैलेंस बॉन्ड पाया जाता है वही क्या करता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। क्या बताया, पहले न्यूक्लियस होगा, उसके अंदर क्या होंगे, कर्नेल होंगे और वैलेंस सेल होगा। जो वैलेंस सेल होगा उसके अंदर क्या पाया जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। जो कर्नेल है उसका कोई काम नहीं, जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होगा वही बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो आगे हम देखते हैं, ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कर्नेल क्या होता है, वैलेंस सेल क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। जो आउटर वाला ऑर्बिट होता है उसे हम क्या कहते हैं, वैलेंस सेल कहते हैं। और जो उसमें इलेक्ट्रॉन होगा उसी को हम क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो कार्ल-लुईस थ्योरी के अनुसार, कार्ल-लुईस थ्योरी, उन्होंने एक नया सिंबल दिया कि जो एटम है जब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन होगा उससे हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे, डॉट से। जैसे क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन है। उन्होंने क्या बताया, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,7। तो उन्होंने बताया जो क्लोरीन है इसे हम डॉट से, जो उसके आउटर सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे, किसके आउटर सेल मतलब सबसे बाहर वाले में जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट से। अब देखिए, तो कार्ल-लुईस थ्योरी के अनुसार क्लोरीन को हम क्या लिखेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन उतने डॉट। कितना इलेक्ट्रॉन है, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। आपको समझ में आ गया। जैसे सोडियम है, सोडियम है, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2,8,1। कितना इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में, 1। तो कितना डॉट लगेगा, 1 डॉट।
वैलेंस सेल के आउटर ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना डॉट लगेगा। क्या, फिर सुनिए, वैलेंस सेल के आउटर ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना डॉट लगेगा। जैसे कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 6 होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, क्या होगा? 2,4। ये 4 क्या है? आउटर सेल। जो आउटर सेल मतलब वैलेंस सेल, और वैलेंस सेल में क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 हैं। तो कितना डॉट लगेगा? 4 डॉट लगेगा। फिर से सुन लीजिए, डॉट जो आपको दिखता है वो ऐसे नहीं कि 1 डॉट लगा दिए, 2 डॉट। उसको समझना कि पहले हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उसके वैलेंस सेल में, मतलब आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन आएगा उतना डॉट लगाएंगे, कि नहीं कि कार्बन है 5 डॉट लगाए, गलत हो जाएगा। केमिस्ट्री है, इसको समझिए, रट नहीं सकते हैं आप, क्योंकि इसमें हर चीज़ का एक डिफिनीशन होगा। उस डिफिनीशन कोई नियम होगा, उस नियम किसी न किसी में फॉलो जरूर करेगा। आगे देखते हैं। कहाँ से लीस्ट थ्योरी के वैलेंस सेल आया, फिर वैलेंस सेल से वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया, फिर हम क्या पढ़ेंगे इसमें? वैलेंसी। आप पहले समझ लीजिए, आपको लिखाया जाएगा। क्या आया? वैलेंसी। क्या पहले क्या? वैलेंस सेल आया, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया, फिर वैलेंसी है। आप 9th में वैलेंसी पढ़े होंगे। वैलेंसी मतलब क्या? संयोजकता। वैलेंसी मतलब क्या? संयोजकता। क्लास 9 में पढ़े होंगे वैलेंसी क्या होता है। फिर भी हम आपको बताते हैं, आप टेंशन मत लीजिए, क्लास 11 में भी है। इसको पढ़ाने में कम से कम 2 या 3 दिन लगता है। तो हमको ये चैप्टर पढ़ना है, हम आपको इतना बता देंगे, आपके इस चैप्टर में काम बन जाएगा। वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी के बारे में किसने बताया, और किसी एलिमेंट का वैलेंसी कैसे निकाला जाता है, हम सीखते हैं। जो वैलेंसी होता है वह वैलेंटिया से आया। किससे आया? वैलेंटिया से आया है। वैलेंसी किससे आया? वैलेंटिया से आया है, जिसका मीनिंग होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, मतलब तत्वों की संयोजन क्षमता। जिसका मतलब क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, तत्वों की संयोजन क्षमता। वैलेंटिया से आया, जिसका मीनिंग क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, तत्वों की संयोजन क्षमता। इस वैलेंसी के बारे में फ्रैंक लैंड ने बताया। किसने बताया? फ्रैंक लैंड ने बताया। तो पहले डिफिनीशन जाते हैं, वैलेंसी होता है क्या है। वैलेंसी में जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ऐसे समझिए, जो वैलेंसी होता है इसका डिफिनीशन क्या होता है? जितने इलेक्ट्रॉन का हम क्या करेंगे? डोनेट करेंगे या अचीव करेंगे या शेयर करेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे? वैलेंसी कहेंगे। क्या करेंगे? डोनेट होगा, अचीव होगा, शेयर होगा। 3 चीज़ होगा वैलेंसी में। क्या होगा? डोनेट होगा, अचीव होगा, शेयर होगा। समझ में नहीं आ रहा होगा? समझ रहा हूँ मैं, समझाता हूँ एग्जाम्पल देकर। वैलेंसी किससे आया? वैलेंटिया से आया, जिसका मीनिंग क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। वैलेंसी क्या होता है? इसमें एलिमेंट के क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, डोनेट होता है, अचीव होता है, शेयर होता है। सर कैसे वैलेंसी निकाला जाता है? सबसे पहले हम क्या लेते हैं? लिथियम का लेते हैं। क्या लेते हैं? लिथियम का लेते हैं। इसका हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना। पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3 होता है। लास्ट में कितना आएगा? 1 आएगा। अब इसकी वैलेंसी क्या होगी? पता है किसी को? लिथियम की वैलेंसी क्या होगी? नहीं पता। आप इसका एक ट्रिक याद कर लीजिए। आप ट्रिक जब याद कर लेंगे आपको इजी हो जाएगा। लेकिन जो यह ट्रिक है, केमिस्ट्री है, हर चीज़ में ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन है। बस इतना अप्लाई होगा, आपका काम बन जाएगा। और जो वैलेंसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक नया वीडियो बनाया जाएगा, उसके बारे में डिटेल पढ़ा जाएगा। तो एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? देखते हैं।
आपको गिनती तो आती होगी, आपको गिनती आती है ना, आती है, तो आप 1 2 3 4 5 6 7 ये इतना तो आता होगा, क्लास 11 में है तो इतना तो आता ही होगा। ये अब बीच वाला क्या होता है, जैसे होते हैं ना गांव में, इस तरफ भी रहते हैं उस तरफ भी रहते हैं, तो 4 वाला इस तरफ भी रहेगा और इस तरफ भी रहेगा। तो वैलेंसी जो है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, वैलेंस सेल में अगर 1 2 3 आया, वैलेंस सेल मतलब आउटर सेल में, वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। अब देखते हैं, अगर वैलेंस सेल में क्या आया, 1 आया 2 आया 3 आया, वही उसका वैलेंसी हो जाएगा। सर कैसे, सोडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या करेंगे, 2 8 1, आउटर सेल कौन है, 1 है, तो 1 आया तो सोडियम वैलेंसी कितनी हुई, 1 हुई ना। जैसे मैग्नीशियम है, इसका क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, 2 8 2, आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसकी वैलेंसी क्या हुई, 2 हुई। अब हम एल्युमिनियम की बात करते हैं, इसका पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो 2 8 3, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई, 3 हुई। हमने क्या बताया, कोई भी एलिमेंट है उसके आउटर सेल में अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसकी वही वैलेंसी होगी। समझ में आ गया ना। अब जिसके आउटर सेल में 4 होगा उसकी वैलेंसी 4 होगी, क्योंकि इस तरफ भी होता है उस तरफ भी होता है। अब बात करते हैं 5 6 7 की, किसकी, 5 6 7 की, जिसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, अगर उसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 आए 6 आए 7 आए, उसकी वैलेंसी कैसे निकालें, कुछ नहीं करना है, आप इसमें 8 माइनस कर दीजिए, 8 में से सब घटा दीजिए, 8 में 5 घटाएंगे तो 3 आएगा, 8 में 6 घटाएंगे तो 2 आएगा, 8 में 7 घटाएंगे तो 1 आएगा। जिसके आउटर सेल में 5 6 7 आएगा तो आप क्या करेंगे, अगर 5 आया है तो 8 उसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 6 आया तो 8 उसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 7 आया तो 8 उसमें क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो आएगा वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। कैसे सर, कैसे देखते हैं, जैसे नाइट्रोजन का लेते हैं, नाइट्रोजन का परमाणु क्रम क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन 7 होता है। पहले इसका क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, तो क्या आया, 2 5 आया, क्या आया, 2 5। मैंने क्या बताया, अगर आउटर सेल में 5 है तो 8 उसमें क्या करिए, 8 से क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, 8 में जब 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आया, 3, जो आएगा वही उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। तो नाइट्रोजन वैलेंसी कितना हुआ, 3 हुआ ना। अब करते हैं हम क्लोरीन, इसका परमाणु क्रम कितना होता है, 17 होता है। इसका क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो लास्ट में क्या 7 आया ना, तो क्या करेंगे, 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 8 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 1, वैलेंसी क्या हुई, 1 हुई ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। अब बात करते हैं किसकी, मैग्नीशियम की। अब आपसे कोई पूछेगा मैग्नीशियम का तो क्या बताएंगे, 2 8 2, लास्ट में क्या आया, 2। तो मैंने क्या बताया था, अगर वैलेंस सेल में, आउटर सेल में, बाहरी वाले कक्षा में 1 2 3 आया था वही उसकी वैलेंसी होती है। तो 1 2 3 आया, 2 आया है तो वैलेंसी कितनी हुई, 2। अगर 5 6 7 आए तो वैलेंसी कितनी होगी, 8 में से घटा देंगे। यही यार, 1 2 3 3 2 1, 3 2 1 मतलब जब 5 6 7 होगा तो उसकी वैलेंसी 3, 6 होगा तो वैलेंसी 2, 7 होगा तो वैलेंसी 1। यही 1 2 3 3 2 1, 1 2 3 मतलब जब बैलेंस सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। जब उसके आउटर सेल में 5 6 7 होंगे तो यही 1 2 3 का उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 2 1, 3 2 1 हो जाएगा।
3 2 1 मतलब जब 5 होगा तो वैलेंसी कितनी 3, जब 6 होगा वैलेंसी कितनी 2, जब 7 होगा वैलेंसी कितनी 1। समझ में आ गया है। अभी इसको पढ़ाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बस आप ये जानिए वैलेंसी। हमने आपको वैलेंसी किस लिए बताया, क्योंकि आप देखे होंगे जल का सूत्र क्या होता है H2O होता है। जल का फार्मूला क्या होता है H2O होता है। तो आपसे पूछा जाएगा सर यहाँ पर H2O किस लिए हुआ, ये H3O किस लिए नहीं है, किस लिए हुआ, क्योंकि वैलेंसी के माध्यम से हुआ। क्योंकि जो H की वैलेंसी होती है 1 होती है, O की वैलेंसी होती है 2 होती है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, ये वाला यहाँ चला जाता है, ये वाला यहाँ चला जाता है, इसलिए H2O आया। कि किसके द्वारा, वैलेंसी के द्वारा। देखा गया जिसके अंत में ईएम होता है, जिसके लास्ट में जितने भी एटॉमिक नंबर हैं, परमाणु क्रमांक है, अगर अंत में ईएम आया है तो हमेशा वह पॉजिटिव होता है। सर पॉजिटिव निगेटिव नहीं समझ में आ रहा है, उसे भी देख लेते हैं तब आगे पढ़ेंगे। पॉजिटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है। जैसे आपको दिखता होगा कि सोडियम के ऊपर A+ है, सोडियम ऊपर A+ है, मैग्नीशियम के ऊपर 2+ है, एल्युमिनियम के ऊपर 3+ है, क्लोरीन के ऊपर 1- है। ये समझ में आ रहा है किस लिए है, 1+, 2+, 3+, रटना नहीं है। ये कहाँ से आया, वैलेंसी से आया। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है 1 होती है, तो इसके ऊपर कितना लगा 1+ लगा। मैग्नीशियम वैलेंसी कितनी होती है 2 होती है, उसके तो कितना चार्ज लगेगा 2+ लगा। और एल्युमिनियम वैलेंसी कितनी होती है 3 होती है, तो कितना चार्ज लगा 3 चार्ज है। लेकिन सर क्लोरीन की वैलेंसी 1 कैसे हुई, -1, लेकिन इसकी वैलेंसी तो 1 होती है, क्योंकि इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस लगेगा। जितने भी एटॉमिक नंबर होते हैं, अगर लास्ट में 5 6 7 आया है, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे उस एलिमेंट के ऊपर उतना चार्ज लगता है। जैसे क्लोरीन के ऊपर 1 चार्ज लगा, कैसे लगा, क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7 होता है, और जब 8 में 7 घटाएंगे 1 आया, तो 1 घटा तो कितना -1 चार्ज। जितना घटने पर आएगा उसके ऊपर उतना चार्ज हम लिखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो आप बैलेंसिंग के बारे में जान लिए क्या होता है। हाँ, और इसमें अभी एक चीज़ और ज़रूरत पड़ेगी, मेटल और नॉन मेटल। इसमें यूज होगा कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। बस एक ट्रिक है मेटल नॉन मेटल पहचानने का तरीका, उसे भी हम देख लेते हैं। मेटल नॉन मेटल, क्योंकि यूज होगा, किसी को 9 में पढ़े होंगे फिर बता रहे हो मेटल क्या होगा नॉन मेटल क्या होगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। जिसके आउटर सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा उसे मेटल कहते हैं, और जिसके आउटर सेल में 4 5 6 7 होगा उसे क्या कहेंगे, नॉन मेटल कहेंगे। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मतलब अपवाद। हाइड्रोजन जो होता है वह हमेशा नॉन मेटल होता है, इसको याद कर लो, केवल इसी को। हाइड्रोजन हमेशा क्या होगा, नॉन मेटल होगा। इसको छोड़कर अब ये नियम फॉलो करेगा कि जिसके आउटर सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे मेटल कहते हैं, जिसके आउटर सेल में 4 5 6 7 होते हैं उसे क्या कहते हैं, नॉन मेटल कहते हैं। सर कैसे, देखो अब तुमसे पूछ लूँ मैं हीलियम मेटल है कि नॉन मेटल है, तो सर कैसे बताएं मेटल है कि नॉन मेटल। कुछ नहीं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो, 2,1। आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, तो क्या हुआ, मेटल हुआ। जिसके आउटर सेल में 1 2 3 है वो मेटल है, और जिसके आउटर सेल में सॉरी लिथियम, क्योंकि लिथियम के 3 होता है। तो जिसके आउटर सेल में 1 2 3 होंगे वो क्या होगा, मेटल होगा। जिसके आउटर सेल में क्या होंगे, 4 5 6 7 होंगे, क्या होगा, नॉन मेटल होगा। जैसे हीलियम का देख लेते हैं, हीलियम का तो 2 ही है, हाइड्रोजन हीलियम। तो आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। अरे यही लास्ट में जो बचा वही तो आउटर सेल है, 0 नहीं होगा।
आप कुछ लोग दिमाग लगा सर जीरो होगा, नहीं, आउटर शेल मतलब सबसे बाहरी वाला कक्षा हीलियम का क्या है, 2 है, तो वो क्या है, मेटल है। अब इसमें इसका एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन क्या है, इसका हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, क्या आएगा 2,5। तो लास्ट में क्या है 5, तो क्या है नॉन मेटल। ऑक्सीजन 2,6, लास्ट में क्या है 6, तो क्या है नॉन मेटल। यही याद कर लिए, मेटल क्या होता है कि जिसके लास्ट में 1 2 3 हो तो उसे मेटल कहते हैं। नॉन मेटल क्या होता है जिसके अंत में 4 5 6 7 हो तो उसे नॉन मेटल कहते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अब इसका टाइप्स कल आपको पढ़ाएंगे कि ये क्या होते हैं, आणिक बांड, कोवैलेंट बांड, कोऑर्डिनेट बांड। आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।